आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में स्टॉक की क्वेरी जानना पार्टी वाइज। मतलब अगर कोई एक पार्टी है, जैसे कि हम सेल का एंट्री कर रहे हों और उस वक्त हमें जानना हो कि इस पार्टी को हमने पिछली बार जो बिल बनाया था उसमें हमने क्या रेट दिया था। या परचेज के केस में ले लें तो अगर हम परचेज की एंट्री कर रहे हों तो हमें ये देखना है कि पिछली बार इस पार्टी से हमने जो माल ख़रीदा था वो कौन सी रेट पे आया था। तो वो एंट्री करते वक्त हम देख सकते हैं कि इस पार्टी को क्या रेट गया था। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ स्टॉक क्वेरी में। एक सेकेंड ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक क्वेरी। हम ऐसे करके भी कोई एक आइटम का हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें सेल और परचेज की पूरी लिस्ट आ रही है। हर पार्टी को जो भी टोटल सेल और परचेज हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो हम देख सकते हैं कि सारे पार्टियों को सेल ये गया है, परचेज ये गया। लेकिन हम आज ये सीखेंगे कि कोई एक पार्टी, मान लीजिए कि हमारे केस में CBA प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पार्टी, अगर हम इस पार्टी को बिल कर रहे हैं, इसका बिल बना रहे हैं, तो इस वक्त हमें देखना है कि इस पार्टी को लास्ट रेट क्या गया है। तो हमें या तो यहाँ पे आना पड़ेगा और एक एक करके यहाँ पे हमें देखना होगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। ऐसे में समय भी बहुत बर्बाद हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम कैसे देख सकते हैं कि एंट्री करते वक्त ही उस पार्टी का लास्ट रेट हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सेल की एंट्री हम पहले कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये डेट है, हमें CBA प्राइवेट लिमिटेड का हम बना रहे हैं बिल। तो ये कंप्लीट बिल बनाना अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे अलग वीडियोस हैं, उस पर आप देख सकते हैं। हमने सब कुछ बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और हम आते हैं इस पे अभी। तो मान लीजिए कि हमारे को ये आइटम का नाम आइटम ए 10 पीस, तो ये रेट आ रहा है। तो ये रेट जो आ रहा है वो लास्ट रेट आ रहा है। कोई भी पार्टी का हो सकता है ये लास्ट रेट, लेकिन हमें वही रेट यहाँ पे डालना है जो इस पार्टी को आखिरी में गया है। तो ये देखने के लिए हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे दी हुई है टैली प्राइम के अंदर। हम चाहें तो ये देख सकते हैं। पहले टैली ERP 9 में यहाँ पे शो होती थी। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे शो शायद नहीं हो रही है, लेकिन हम इसका शॉर्टकट की जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। या तो मोर डिटेल्स में देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इतना ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें लास्ट रेट देखना है तो हमें सिंपली करना है ऑल्ट के साथ S हमें करना है। ये शॉर्टकट की है, तो ये हम आसानी से देख सकते हैं। ऑल्ट S हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम देख सकते हैं ये जो दो बिल शो रहे हैं इसी पार्टी के शो हो रहे हैं। यहाँ पे सेल्स CBA प्राइवेट लिमिटेड, इसी पार्टी का सेल्स यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है ये इस आइटम का लास्ट सेल जो हुआ है ये है वो। ये कोई भी पार्टी का हो सकता है, जो भी लास्ट सेल हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो CBA प्राइवेट लिमिटेड के ही हैं। आखिरी में 5 मई को गया था 60 रुपये में, और उससे पहले 1 मई को भी बिल कटा था जिसमें 50 रुपये गया था। तो हम यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका 2 रेट क्या है। सेम केस है परचेज के केस में, हम इसको सेव नहीं करते हैं। बस हमने आइटम का ही रेट देखना था। अब हम परचेज के केस में देख लेते हैं कि उसमें भी सेम ही ये है
प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एक बारी F9 किया। देख लेते हैं। पहले ही हमारा संडी क्रेडिटर है, तो हमें इसका अगर रेट देखना है लास्ट, तो ऑल्ट ऐसा हम करेंगे जैसे हमने किया था उसमें। तो इसके केस में हमें सेल तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये तो परचेज है तो हमें यहाँ पे शो होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल को इसका बिल बना था, जो 30 रुपये पे ये माल हमने ख़रीदा था। तो हम यहाँ पे 30 रुपये डाल देंगे। हमने एक ही बिल बनाया था इसलिए ये लास्ट रेट ही शो कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी एक पार्टिकुलर पार्टी का लास्ट रेट उस आइटम का। तो आइए एक चीज़ और हम सीख लेते हैं इस वीडियो में, ये वो है कि अगर हमें स्टॉक्स देखने हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक हैं, बट हमें ये स्टॉक में कुछ नेगेटिव स्टॉक्स भी होते हैं। हमें अगर नेगेटिव स्टॉक्स की लिस्ट निकालनी है इकट्ठे, तो हम उसको कैसे निकालेंगे ईजिली, बिना कोई ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए। तो हम देख लेते हैं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम गए थे गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक क्वेरी, स्टॉक समरी में आना है, और यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं इस पार्टिकुलर पीरियड में 1/4/2021 से हम अपने हिसाब से डेट हम ले लेंगे, जो भी हमारा पीरियड हम लेना चाहें वो हम देख सकते हैं। तो इस पीरियड में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे शो होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक 500 पीसेस का नेगेटिव भी आ रहा है। तो अभी तो ये हमारा 2 ही आइटम है और 3 आइटम है ये ग्रुप में है, तो ग्रुप का अलग शो होता है इसके अंदर जाके। तो ये दोनों आइटम विदाउट ग्रुप के बने हुए हैं, तो कोई भी हो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और चाहे तो अगर ये ग्रुप में हम हटाना चाहें तो स्टॉक आइटम वाइज हम कर देंगे, तो सब आइटम का आ जाएगा। यहाँ पे कोई ग्रुप यहाँ पे हट जाएगा, सीधा सीधा आइटम आ जाएगा। तो हम ये नेगेटिव स्टॉक की लिस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम फ़िल्टर जो फंक्शन है टैली में ऑल्ट F12 उसका हम करेंगे यूज। तो ऑल्ट F12 पे हमें जाना है। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो वैल्यू रेंज पे हमें जाना है ऑल्ट F12 का यूज करते हुए। स्टॉक आइटम है हैविंग। अभी हमें यहाँ पे करना है क्या, क्लोजिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे करना है सिलेक्ट। तो हमने क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ पे कर लिया है सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें करना है लेस देन व्हाट, लेस देन 0 होगा यहाँ पे। लेस देन 0 हम अगर यहाँ पे करेंगे तो 0 से जो भी छोटी क्वांटिटी है वो सारी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें यही करना है, स्टॉक आइटम करना है, हैविंग क्लोजिंग क्वांटिटी करना है, और लेस देन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है 0 और मार देंगे हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे जो भी नेगेटिव स्टॉक्स हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो जाएगा इस पार्टिकुलर पीरियड के अंदर, जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ सीख लिया। एक तो हमने सीखा कि कोई एक पार्टिकुलर पार्टी वाइज हमें रेट निकालना है, हमें लास्ट रेट देखना है, तो वो हमने सीखा देखना। और दूसरा हमने ये सीखा है कि कोई भी अगर हमें नेगेटिव स्टॉक की लिस्ट निकालनी है, फ़िल्टर का फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर निकाल सकते हैं।